इस कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों को दिखाते हुए जो कि एक मोटेल के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। इसके बाद शूट पहना आदमी लड़के को मोटेल के अंदर से पानी लाने के लिए कहता है। लड़का जब अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि इन दोनों ने कुछ देर पहले ही शॉप के ऑनर और उसकी पत्नी को मार दिया है और अब ये बिना किसी डर के पानी भरने लगता है। इतने में शॉप ऑनर की 5 साल की बेटी बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स की बॉडी देखकर रोने लगती है और लड़का बड़ा बेरहमी से इस बच्ची को भी मार डालता है। असल में ये दोनों लुटेरे थे जो शहर में ट्रेवल करते हुए छोटे शॉप ऑनर्स और उनकी फैमिली को मारकर रॉबरी किया करते थे। ऐसी दुकानों के बाहर यूजुअली कैमरे वगैरह नहीं होते थे और ये दोनों कभी किसी विटनेस को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। ऐसे में इन्हें पकड़े जाने का डर भी नहीं था। दूसरी तरफ हम टॉम और उसकी फैमिली को देखते हैं। टॉम इंडियाना स्टेट के एक शहर में छोटा सा डाइनर स्टोर चलाता है। उसकी पत्नी ईडी लॉयर है। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जैक और सारा। जैक पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी काफी अच्छा था, जिस वजह से उसने स्कूल को कई कंपटीशन में जीत भी दिलवाई थी। लेकिन इसके बावजूद बॉबी नाम का एक लड़का उसे खूब बुली करता है, जिस वजह से सभी उसे लूजर समझते हैं। वही सारा की उम्र अभी बहुत छोटी थी। पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक रोज जैक अपने स्टाफ के साथ स्टोर बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी वो दोनों लुटेरे उसकी दुकान में एंटर करते हैं। टॉम उन्हें बड़े प्यार से कुछ भी देने के लिए इनकार करता है, लेकिन ये लोग उसके स्टाफ पर बुरी तरह से चिल्लाते हैं। ये देखकर टॉम भी इन्हें कॉफी सर्व कर देता है और अपनी वेट्रेस को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन एक रॉबर उसे पकड़कर गलत तरीके से छूता है, जबकि दूसरा लुटेरा गन निकालकर टॉम पे तान देता है। टॉम उसे सारे पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन वो रॉबर तो यहाँ मौजूद हर शख्स को मारना चाहता था। अब जैसे ही टॉम को ये बात समझ में आती है, वो कॉफी का मग उसके मुंह पे दे मारता है और उसका गन छीनकर उसी के साथी को मार डालता है। अपने आप को बचाने के लिए पहले रॉबर टॉम के पैर पर वार करता है, लेकिन टॉम फिर भी हार नहीं मानता और इस रॉबर को शूट करके मार डालता है। दुकान में बैठा हर शख्स ये देखकर हैरान था कि टॉम जैसा आम इंसान भला इतनी आसानी से 2 लुटेरों को कैसे मार सकता है। इसके बाद टॉम को अस्पताल में पहुंचाया जाता है और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। शहर भर में टॉम को एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक कि टॉम जब अस्पताल से डिस्चार्ज होता है तो मीडिया उसके इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन टॉम पोलाइटली उन्हें मना कर देता है। साथ ही कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई और होता तो भी यही करता। इसके अलावा शहर के काफी लोग टॉम को कांग्रेचुलेट करते हैं। टॉम का बेटा जैक भी अपने फादर से बहुत खुश था, क्योंकि टॉम की वजह से पूरे शहर में उनकी परिवार की वैल्यू बढ़ गई थी। इतने में ईडी की नजर घर के बाहर सड़क पर पड़ी एक काले रंग की गाड़ी पे जाती है, जो कि बहुत देर से उनके घर पे नजर रखे हुए थी। टॉम को लगता है कि ये गाड़ी भी किसी मीडिया चैनल की होगी, इसलिए वो बाहर नहीं जाता और अगले ही दिन टॉम के स्टोर पे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करते हैं और हर कोई टॉम की तारीफ कर रहा है और उसे बधाई भी देता है। ईडी को पता होता है कि टॉम की शॉप पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए उसका स्टाफ भी कम पड़ रहा है, इसलिए वो अपने काम से छुट्टी लेकर टॉम की मदद करने आती है। इसी बीच यहाँ पे 3 आदमी एंटर करते हैं, जिनका बॉस था कार्ल। कार्ल दुकान में आते ही टॉम को जोई नाम से प्रोनाउंस करता है। इस पर टॉम कहता है कि वो जोई नहीं है, बल्कि उसका नाम टॉम है। कार्ल तुरंत अपना चश्मा उतारते हुए कहता है कि शायद अब तुम्हें कुछ याद आ जाए, लेकिन टॉम फिर भी जोई नाम के किसी भी शख्स को पहचानने से इनकार करता है और कार्ल अपने लोगों के साथ यहाँ से चला जाता है। ईडी को डर था कि कहीं ये रॉबर से ना जुड़े हुए हो, इसलिए वो शहर के शेरिफ सैम को फोन करके इन लोगों के बारे में बताती है। शेरिफ भी शहर से बाहर जाने वाली रोड पे इन तीनों से पूछताछ करता है कि यहाँ वो क्यों आए थे। इस पर कार्ल बताता है कि वो ट्रेवलर है और यहाँ सिर्फ घूमने और कॉफी पीने के लिए आए थे। इतना कहकर कार्ल बेखौफ होकर यहाँ से निकल जाता है। शाम होते ही शेरिफ ईडी और टॉम से मिलने इनके घर पे पहुँचता है और कार्ल के बारे में बताता है, जो कि फिलाडेल्फिया का रहने वाला था और बहुत ही बड़े माफिया गैंग का हिस्सा था। इन सभी के नाम कई सारे केसेस में फाइल थे, लेकिन अमीर होने की वजह से वो पैसों के दम पर हर बार बच जाते थे। हालांकि शेरिफ को जोई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके भाई रिची क्यूज के बारे में पता चला था। वो खुद भी क्राइम वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन शेरिफ को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जोई या कार्ल का टॉम से क्या कनेक्शन है। टॉम भी कहता है कि वो कार्ल और जोई के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद शेरिफ इन्हें अलर्ट करके यहाँ से चला जाता है। वही टॉम देखता है कि वहाँ कार्ल की गाड़ी अभी भी
भी खड़ी थी, यानी कि कार्ल और उसके आदमी अभी भी टॉम और उसकी फैमिली पे नजर रखे हुए थे। इसीलिए वो अगली सुबह अपने डाइनर स्टोर को खोलता है और वहाँ अकेले ही बैठ जाता है। इतने में वो काली गाड़ी उसके डाइनर स्टोर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कुछ ही देर में वहाँ रहने के बाद वो टॉम के घर के दिशा में आगे बढ़ती है। टॉम को भी लगता है कि ये लोग उसके घर जा रहे हैं, इसलिए वो गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन उसके पास कोई व्हीकल नहीं था। इसलिए वो ईडी को फोन करके गन निकालने को कहता है। साथ ही बताता है कि कुछ लोग घर की तरफ आ रहे हैं और जो भी आए ईडी को सीधे उसके ऊपर गोली चलानी है। कुछ देर बाद टॉम भी अपने घर पहुंच जाता है और वो जैसे ही अंदर घुसता है तो वो ईडी को देखता है जो कि गन ताने उसके सामने खड़ी थी। ईडी बहुत घबराई हुई थी, वही टॉम भी काफी डरा हुआ था, लेकिन इनका ये डर अभी खत्म होने वाला नहीं था, बल्कि ये दोनों हर पल डरे सहमे से रहने लगते हैं। अगले दिन जब ईडी अपने बेटी सारा के साथ शॉपिंग करने जाती है तो सारा कहीं अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर ईडी बुरी तरह से डर जाती है और पूरी दुकान में सारा को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं पे नहीं थी। इतने में ईडी का नजर दूसरी दुकान पे पड़ती है जहाँ सारा थी। वो सारा को गले लगा लेती है और इसके पीछे उसे वहाँ पे कार्ल भी दिखाई देता है। ईडी कार्ल पर गुस्सा करती है और पूछती है कि वो उसके परिवार के पीछे क्यों पड़ा है। ईडी कहती है कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई और है, टॉम का जोई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कार्ल अभी भी इसी बात पे अड़ा था कि टॉम ही जोई है। वो ये भी कहता है कि अगर टॉम जोई नहीं है तो इतनी आसानी से उसने 2 लोगों को कैसे मार गिराया। ये सुनकर ईडी भी शॉक हो जाती है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए सारा को लेकर यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जिसे बॉबी सबके सामने परेशान कर रहा था। वो उसे बार बार लड़ने के लिए उकसा रहा था, साथ ही उसके परिवार के बारे में भी भला बुरा कह रहा था। ये सुनकर जैक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बॉबी को इतना मारता है कि उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। और जब ये बात टॉम को पता चलती है तो वो जैक को खूब डांटता है, साथ ही समझाता है कि किसी से झगड़े का मतलब ये नहीं है कि उसे अस्पताल में पहुंचा दो। लेकिन जैक कहता है कि उसे बॉबी को सीधा गोली मार देनी चाहिए था। ये सुनकर टॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारता है और जैक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। टॉम जब बाहर देखता है तो वहाँ अभी भी कार्ल की गाड़ी खड़ी हुई थी। इतने में ईडी भी घर आ जाती है और मॉल में हुई घटना के बारे में सारी बातें बताती है, जिससे टॉम गुस्से में गन लेकर बाहर आता है। कार्ल टॉम के ठीक सामने अपने 2 साथियों के साथ खड़ा हुआ था। वो टॉम से कहता है कि अब और झूठ ना बोलो क्योंकि वही जोई है। इसके बाद वो अपने साथ उसे फिलाडेल्फिया चलने को कहता है, लेकिन टॉम हर बार इनकार करता है। इतने में कार्ल का आदमी कार से जैक को बाहर निकालता है और उसके सर पे गन पॉइंट कर देता है। कार्ल ये टॉम के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता है, जिस वजह से टॉम के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो कार्ल के साथ चलने के लिए मान जाता है, जिस पर कार्ल जैक को छोड़ देता है। टॉम जैक और ईडी को समझा बुझाकर घर के अंदर भेज देते हैं, लेकिन दोनों अभी भी खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे, जहाँ टॉम कार्ल को बड़े प्यार से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर कार्ल का एक आदमी गुस्सा हो जाता है और टॉम पर बंदूक तान देता है, लेकिन टॉम उसका हाथ तोड़कर उसके मुंह पर तब तक वार करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। वही दूसरा आदमी टॉम को शूट करने के लिए बंदूक उठाता है और इससे पहले कि वो उसे मार दे, टॉम भी उसे शूट करके मार डालता है। और इतने ही में कार्ल टॉम के कंधे पे गोली मारकर उसे गिरा देता है। इस पर कार्ल उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, क्योंकि अब वो उसे मारने वाला था। तब टॉम कहता है कि फिलाडेल्फिया में मेरे पास तुम्हें मारने का मौका था, जब मैंने तुम्हारी आंख फोड़ी थी तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। ये सुनकर कार्ल एक क्रीपी स्माइल देता है, क्योंकि फाइनली वो जान गया था कि यही जोई है। और इससे पहले कि कार्ल टॉम को मारता, जैक गन से उसे शूट करके मार डालता है और अपने फादर का जान बचा लेता है। इसके बाद टॉम को अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे हम ईडी को बहुत ही डरा हुआ देखते हैं, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि टॉम ही जोई है। टॉम भी अपनी पत्नी को यूं डरा हुआ देखकर उसे सब कुछ सच सच बताने का फैसला करता है और अपने पास्ट के बारे में उसे रिवील करता है। टॉम बताता है कि उसका असली नाम टॉम नहीं बल्कि जोए क्यूसेक है और वो फिलाडेल्फिया की क्राइम फैमिलीज के लिए काम किया करता था। जोई पैसा लेकर लोगों की जान लेता था। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन फिर उसे ये काम करने में मजा आने लगा और उसने कई लोगों को मारा, लेकिन कार्ल उसका आखिरी शिकार था जिसकी उसने आंख फोड़ी और इस क्राइम की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ गया, क्योंकि उसकी मुलाकात ईडी से हुई थी और उसने फैसला किया कि वो ईडी से शादी करके एक नई जिंदगी बसाएगा और नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जिएगा।
जोई के साथ रहकर वो फैमिली मैन की तरह रहते रहते ऑलमोस्ट ये भूल ही गया था कि उसका एक पास्ट भी है जो कभी उसके सामने भी आ सकता है। ये सुनकर ईडी को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि इतने सालों में उसे कभी भी इस बात का भनक भी नहीं लगा कि टॉम एक गैंगस्टर था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद टॉम नोटिस करता है कि शहर भर में लोग उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हर कोई उसे गैंगस्टर वाली नजरों से देख रहा था, इवन कि उसका बेटा जैक भी उसे गैंगस्टर कहकर पुकारता था। इसी बीच शेरिफ टॉम के घर पे आता है क्योंकि वो शहर भर में चल रही अफवाहों का सच जानना चाहता था। शेरिफ टॉम और ईडी दोनों से पूछताछ करता है और यहाँ ईडी सब कुछ जानने के बाद भी अपने पति का साथ देती है और कहती है कि ना तो वो किसी जोई को जानती है और ना ही टॉम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वो बस एक आम इंसान है और आम लोगों की तरह ही रहना चाहता है। ईडी की बातें सुनकर शेरिफ भी यहाँ से चला जाता है। वही ईडी टॉम से फिर से बात करना बंद कर देती है, लेकिन आखिरकार टॉम उसे मना लेता है। देर रात को टॉम को रिची नाम के एक आदमी का फोन आता है और वो उसे तुरंत फिलाडेल्फिया आने को कहता है। टॉम जानता था कि अगर वो नहीं गया तो उसके परिवार पर खतरा आ सकता है, इसलिए वो 12 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद फिलाडेल्फिया पहुंचता है और यहाँ पर बार में मिले आयरिश माफिया के मेंबर के साथ रिची के अड्डे पे पहुंचता है। रिची टॉम का सगा भाई और आयरिश माफिया का सबसे काबिल लीडर था जो इतने सालों बाद अपने भाई से मिलकर उसे जोई नाम से पुकारता है। रिची का कहना था कि अगर जोई यहाँ से नहीं जाता तो वो आज माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर होता, लेकिन जोई के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जब से वो कार्ल की आंख फोड़ कर गया है तब से सभी माफिया ग्रुप्स के बीच में लड़ाई छिड़ गई है। टॉम रिची से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिची का उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने आदमी को इशारा करता है जो कि पीछे से वार करके टॉम को मारता है, लेकिन टॉम आज भी पहले वाला जोई ही था। वो रिची के गन निकालने से पहले उसके सभी आदमियों को ढेर करके यहाँ से फरार हो जाता है। रिची और उसकी गैंग टॉम को ढूंढने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद टॉम यहाँ से बाहर चला गया है, लेकिन टॉम वहीं था और वो एक एक करके रिची के सभी आदमियों को मार के गिरा रहा होता है। साथ ही वो रिची यानी अपने सगे भाई को भी शूट करके मार डालता है। असल में टॉम नहीं चाहता था कि कोई भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए जिंदा बचे, इसलिए वो एक एक करके रिची और उसके सारे साथियों को मार गिराता है और फिर रिची अपने चेहरे और कपड़े पे खून को साफ करके एक बार फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी यानी टॉम की लाइफ में लौट आता है। पूरा 12 घंटे की ड्राइव के बाद टॉम एक बार फिर से अपने घर पहुंचता है जहाँ ईडी, सायरा और जैक खाना खा रहे थे। यहाँ छोटी सी सायरा अपने फादर के लिए प्लेट लेकर आती है और जैक उसे खाना सर्व करता है, यानी अब टॉम की फैमिली ने उसे माफ कर दिया है। ये देखकर टॉम की आंखें भर आती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।